यहाँ मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का घमासान। 3 सीटों पर होने जा रहा चुनाव। 2 पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार। तीसरी सीट पर चुनाव की जुगत में भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी ने दिए निर्देश। बीजेपी विधायकों को 2 दिन राजधानी में रहने के निर्देश। कांग्रेस को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की स्थिति पर नजर, उसके साथ ही 230 में से 165 बीजेपी के, 62 कांग्रेस के विधायक। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसके पश्चात उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भी दाखिल किए, लेकिन क्रॉस वोटिंग का खतरा एक लगातार दोनों ही दलों को दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विधायकों की किलेबंदी शुरू कर दी है। देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये घमासान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। जहां तक बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और दल की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विधायकों को निर्देश जारी किए कि 2 दिनों तक भोपाल में ही रहना है। निर्देश जारी किए कि 2 दिनों तक भोपाल में ही रहना है। यानी कल जब तक मीनाक्षी नॉमिनेशन फाइल न कर दें, भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी विधायक भोपाल में ही रहेंगे। और जहां तक बात करें तो कांग्रेस आश्वस्त है कि उनके पास जो वोट संख्या है वो 59 है और टोटल कुल मिला के 62 वोट है और एक राज्यसभा सीट के लिए 58 वोट कांग्रेस को चाहिए और उनके पास निर्धारित संख्या मौजूद है। लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर भी कांग्रेस को सता रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है कि क्या वो तीसरा उम्मीदवार उतारे या न उतारे। रणनीतिकार गुप्त रूप से रणनीति बना रहे हैं और इस रणनीतिकारों में दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय शामिल है और प्रहलाद सिंह पटेल शामिल है। ये सभी मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि तीसरा उम्मीदवार अगर उतरता है तो वो कौन होगा। आदिवासी वर्ग से होगा, सामान्य वर्ग से होगा या पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस से आए नेता सुरेश पचौरी होंगे। यानी सुरेश पचौरी के पे पार्टी तीसरे उम्मीदवार के रूप में दांव लगा सकती है और कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के डर से घबराई हुई है। कल भी विधायक दल की बैठक में कई विधायक नहीं आए थे, हालांकि बाद में वर्चुअली उनसे मीनाक्षी नटराजन ने खुद संपर्क किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वर्चुअली बैठक में जुड़े थे। दिग्विजय सिंह भी मीनाक्षी नटराजन से मिले थे। तो कुल मिला के मीनाक्षी नटराजन आश्वस्त है क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस का खेमा डरा हुआ है कि अगर तीसरा उम्मीदवार उतरता है तो मीनाक्षी नटराजन को जीतना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, और माना जा सकता है कि दोनों ही दल पहले तो आश्वस्त नजर आ रहे थे, कार्यकर्ता भी संतुष्ट थे, क्योंकि एक स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही थी कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो अब लगातार मंथन दिखाई दे रहा है, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस एक बार फिर देखने को मिल सकता है। देखिए, इस बार अगर कुछ होता है तो उसका नाम ऑपरेशन लोटस की बजाय कुछ अलग, नया और चौंकाने वाला होगा। और जहां तक बात करें तो 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। 228 विधायक राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। एक राज्यसभा सीट के लिए 58 वोट यानी 58 विधायकों को वोट करना है। 2 सीट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 116 विधायक अगर वोटिंग करेंगे तो दोनों राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे। 48 अभी भी बाकी हैं। कांग्रेस की बात करें तो 59 लोगों को वोटिंग करनी है और 58 वोट चाहिए मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में जाने के लिए। इन्हें बना ये दांव पेच में फंसा हुआ मामला है। और हम आपको कांग्रेस ऑफिस का नजारा दिखाते हैं। आमतौर पे राज्यसभा चुनाव जैसा जो बड़ा चुनाव होता है उस वक्त ये ऑफिस यहाँ पे गाड़ियों की भरमार लगी रहती है, लेकिन आप देखिए पूरा कांग्रेस ऑफिस में एक तरह से सन्नाटा है और ये सन्नाटा बताता है कि कांग्रेस को किस तरह क्रॉस वोटिंग का डर है, तीसरे उम्मीदवार उतरने का डर है। और आप देखिए गाड़ियों की संख्या भी यहाँ न के बराबर है। कोई
कांग्रेस का पदाधिकारी भी मौजूद नहीं है। और मीनाक्षी नटराजन हालांकि कल यहाँ आके विधायक दल की बैठक लेके जा चुकी हैं और उसमें 9 से 10 विधायक मौजूद नहीं थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को किस कदर क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। और उसकी कहानी, ये पूरा जो कांग्रेस ऑफिस खाली आपको यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, अंदर भी जितने भी रूम से कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। कुछ कांग्रेस के वर्कर्स जरूर यहाँ मौजूद हैं जो कि अभी अभी कुछ देर पहले आए, लेकिन कांग्रेस को मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए क्रॉस वोटिंग का भारी भय है। और भारतीय जनता पार्टी को जो निर्देश मिला है कि 2 दिन उन्हें यहीं भोपाल में रुकना है, उससे लेके कांग्रेस की चिंताएं भारी बढ़ गई हैं। और कल मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश विधानसभा में जाके अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। उस वक्त तक पूरी घटना पे सस्पेंस बना हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार उतारेगी, और अगर तीसरा उम्मीदवार उतरता है तो वो कौन होगा, किस वर्ग से होगा। और लेकिन फिलहाल कांग्रेस में भय का माहौल बना है कि क्रॉस वोटिंग से कैसे बचा जाए और अपने विधायकों को कैसे संभाल के रखा जाए, कैसे उनकी बाड़ाबंदी की जाए। जी बिल्कुल, माना जा सकता है कि बाड़ाबंदी भी और साथ ही साथ क्रॉस वोटिंग को लेकर भी कांग्रेस पार्टी चिंतित है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ भविष्य में देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।